राधे राधे। हरे कृष्ण भक्तजन, मताएं बनो। आशा करता हूँ कि भक्ति भावनाओं में और वो शंकर भगवान और भगवान भक्ति का और श्री हरि का और ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य महाराज सतगुरु को नमन कर रहे होंगे और भक्ति को श्रद्धा का उल्लेख। आज कहा गया है जीवन सफलता के लिए अनुपम शिक्षा क्या है। इस आलोक को भावनाओं को हृदय में उत्पन्न करने वाले शिक्षाओं को उत्पन्न और अपने वेदों में उच्चारण किया हुआ उस प्रकार से हम वेदों का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने दिमागों और हृदय में शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। तब समझ में आता है कि जब ज्ञान हमको प्राप्त हो जाते हैं तब भगवान की प्रति और माता पिता के प्रति हम लोग को आसरा बढ़ता है। तब जानते हैं कि ये हमारे नाता हैं और ये हमारे गोता हैं। ये हमारे कौन तत्व से नाता लगते हैं, कौन तत्वों से। जब हम अपना जीवन में शिक्षा की प्राप्ति विद्या को प्राप्ति करते हैं तब समझ में आता है कि मेरे फुआ हैं, ये मेरे मामा का पुत्र हैं। तब नए नए प्रकार को कहानियाँ समझ में हम लोग को आते हैं। जब हम शिक्षा विद्या प्राप्त नहीं करते हैं जब तक हम मूर्खता रूप से भटकते रहते हैं। जिस प्रकार से बालक होते हैं, मान लिया कि आप 2 साल हो, 3 साल का हो, 4 साल के बच्चा हो, उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमारे दादा हैं, दादी हैं, पिता हैं, माता हैं, आपका पापा हैं। इस प्रकार से हम विद्याओं योग से भगवान को शक्तियों को, भगवान को भक्तियों को हम अर्पण कर सकते हैं और अपने हृदय में हम बैठा सकते हैं कि भगवान को शिक्षा विद्या जब नहीं होगा जब तक हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम मूढ़ता की तरह जीवन जीते रहेंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से वेदों का रचना हुआ है, कथाओं को रचना हुआ है, सर्वभूतम सर्वव्यापी इस प्रकार से ज्ञानों को रचना में सर्वोत्तम किया गया है, उसी प्रकार से भगवान को भक्तियों का उच्चारण लेखों में जिस प्रकार से तब कहते हैं कि जीवन का भाव का हृदय में उत्पन्न करने के लिए भगवान को हम भगवान के लिए सर्वव्यापी हैं। कहानी का रूपों में कल्पना की जाती है। भगवान की कहानी नए नए प्रकार का हम लोग अपने शरीर में कल्पना ही किया जाती है। तब भगवान के प्रति जीवन की सफलता के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और विद्या बहुत जरूरी है। वांतिर पुकारिया सन विधन से बड़ा ही धर्मात्मा तथा उसका राज्य धन धन से पूर्ण था, प्रजा उससे भी बहुत खुश थे। इस प्रकार से एक मैंने कहानी सुना देता हूँ भक्तजन कि एक राजा थे, उनको पूरा धन संपत्ति थे और भगवान के प्रति उनका बहुत आसरा था, उसका राज धन ध्यान पूर्वक था, प्रजा उसकी आज्ञा भी मानती थी, उसके यहाँ किसी भी पदार्थ की कमी नहीं थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह एक बड़े दुर्गुण सदाचारी और निर्विक्त महात्मा पुरुष के पास जाया करता था। एक पुरुष महात्मा के पास राजा जाया करते थे। वो महात्मा भी जाने से क्या फायदा, क्योंकि वो ज्ञानी महात्मा थे। इसलिए कहा गया है आज सनातन धर्म भक्त कि महात्मा को ज्ञानों को प्राप्त करिए। महात्मा को बिना श्रद्धा लिए आपको ज्ञान अधूरा है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि को ज्ञानों को प्राप्त करिए और गुरु प्राप्त करवाइए। जब तक गुरु को प्राप्त नहीं करिएगा, शिक्षा के गुरु अलग होते हैं, माता पिता एक अलग होते हैं। जो धार्मिक आस्था से देखा जाए और समझा जाए, गुरु धार्मिक को जो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की आगे बढ़ाने और भगवान को गुणों को गाने का हर मनुष्य का ही प्रतीत है, हर मनुष्य का धर्म है। इस प्रकार से हर मनुष्य अपना गुरु को धार्मिक आस्था से जुड़ने हेतु, उनका प्रणाम करने हेतु अपना गुरु जीवन में जरूर अपनाइए। नहीं तो बिना गुरु को आपको जीवन आत्मा ऐसे ही कलपटे रह जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से परमात्मा को आप खोजते हैं, परमात्मा में मन लगाते हैं, उसी प्रकार से एक गुरु का आपका ज़रूरत है। क्योंकि आप तो शिक्षा से निकल गए,
6 साल से तो पास हो गए, लेकिन अब धार्मिक की ओर आना है। तो धार्मिक से भी आप भगवान को कैसे प्राप्त करिएगा जब तक गुरु नहीं रहेंगे। जैसे वेदों का कैसे उच्चारण कर लीजिएगा, खाली वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता है, खाली वेद उच्चारण करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए शुद्ध आपका शरीर होने के लिए गुरु का आपको आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यर्थ ही जीवन चले जाएगा। सब जो किया हुआ धर्म सब ऐसे ही चले जाएगा। इसलिए गुरु का आस्था से अपना गुरु को मानिए और गुरु से गुरु दक्षिणा ले लीजिए। गुरु का एक मंत्र होता है, वो अपना गुरु से ले लीजिए, वो सब अपना आपका गुरु मंत्र बता देंगे जब सिद्ध होइएगा तब। हे मित्रों, इस कथा में यहाँ आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा कथा को विलम्ब हुआ है, इसलिए कथा को अब बढ़ा रहे हैं। इसके लिए समझ ही गए होंगे प्रभु। तो राधे राधे। हे भगवान, तब इस उनसे महात्मा की सेवा श्रीशुकों से किया करता था, बहुत अच्छे से सेवा हुआ किया करते थे। एक दिन महात्मा ने पूछा, तुम बहुत दिनों से हमारे पास आते हो, तुम्हारे अनेक उपदेश क्या है? विवेचन ने कहा, मेरे यह किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपकी कृपा से मेरा राजधन धन पूर्वक है, पर मेरा कोई पुत्र नहीं है, यह अभाव है। आप कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे एक बहुत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। महात्मा ने कहा, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु योग करो। महात्मा ने बताया कि हम आपको एक उपाय बता देते हैं। हर मनुष्य उपाय बताते हैं। साधु संत महात्मा जितना हमारे देश में या सनातन धर्म में है, गुरु हैं, महात्मा हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, सब उपाय बताते हैं। जैसे आप श्री राम जी के लिए सोच लीजिए, राजा दशरथ जी का पुत्र भी एक भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तब देखिए वो अपने गुरु से जग करवाएं, उसमें खीर बनवाएं, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ नारायण मुनि जी से, कुल गुरु जी को, बहुत सारे ऋषि महर्षि को बुलाएं, जग किए, खीर खाएं प्रसाद के रूप में। तो देखिए श्री राम चारों भाई प्राप्त हुए। माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, तीनों रानी से पुत्र हुए। तो आपका ऋषि महर्षि उपाय बताएंगे, वो करना आपका धर्म है। मित्रों समझ गए होंगे। तब कहते महात्मा ने कहे, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु योग करो, विष्णु योग करो। भगवान उचित समझेंगे तो तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। आज लोग कहते हैं ना कि भगवान को मैं इतना पूजा यह किया हुआ किया, कहाँ मेरा पुत्र प्राप्त हुआ। ये सब ढोंग है। लोग कहते हैं ना माताएं बहनों, सच कहिएगा, झूठ मत बोलिएगा, कहते हैं ना। आप सचमुच में अच्छे से भगवान का प्रयोग नहीं किए, आप अच्छे गुरु दक्षिणा नहीं लिए, इसलिए आप पुत्र की प्राप्ति के लिए भटक रहे हो और अपने आप को भगवान आप समझ रहे हो। 1 महीना किया, 2 महीना, 6 महीना, फिर भगवान को गाली देना शुरू कर देते हो। माताएं बहनें, इस सत्य बात है कि ना माता जी? झूठ मत बोलिएगा, इस सत्य बात है। बहुत सारे माताओं से हम सुने हैं। मैंने इस कथा के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नेचुरली दिमाग में मत लाइए। भगवान के प्रति जिस जोग टोटमा से आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से निष्ठा से आपको जो महात्मा साधु जो बताए हैं, हो सकता है आपको भलाई के लिए बताए हैं,
उसको महत्वपूर्ण से करते जाइए, भगवान में आस्था रखते जाइए, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान से आशा तोड़ देते हैं तो कैसे पुत्र प्राप्त होगा। तब प्राप्ति के लिए विष्णु का भगवान का उचित समझेंगे तो भगवान उचित समझेंगे तो अवश्य आपको देंगे, नहीं उचित समझेंगे तो आपको नहीं देंगे। इसलिए भगवान का आज कौन कथाओं हाली सुनता है। वृंदावन में चल जाइए, वहाँ सब कथा सुनते हैं, और अदर देश में जाइए और कहीं और जाइए जहाँ धार्मिकता आस्था है वहाँ भीड़ देखिए, गंगा तट पर भीड़ देखिए, भक्ति का वहाँ पर आप जाके देखिए, तीर्थ घूम के देखिए, आपको वहाँ से आने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। लगेगा कि फिर जाके नरक जीवन में हम क्यों जिए, हम यहीं रह जाते हैं, हम यहीं भगवान को पूजा पाठ करते हैं, यही हमारा जीवन है। न आपको भूख लगेगा न प्यास लगेगा, परमात्मा में आप लीन हो जाइएगा। लेकिन ऐसा तो प्रतीत होता नहीं है भक्त मित्रों। फिर आकर हम लोग वह कर्म करना शुरू कर देते हैं जो पहले कर्म कर रहे थे, गलत कर रहे थे, वह कर्म को करना फिर प्रारंभ कर देते हैं। तो आजकल जीवन भटकते चल रहा है, जीवन बेचैनी हो रहा है। इसलिए महात्मा साधु को बातों को, गंगा तट पर आरती होते हैं, वृंदावन कहीं तीर्थ स्थल पर जाइए, कहीं धर्म स्थल पर, छोटे छोटे भी धर्म स्थल हर गांव में हैं, वहाँ पर आप धर्म स्थल को पूर्ण रूप से आप कथाओं माताओं बहनों को वर्णन करिए। आजकल तो शिव चर्चा भी चल गए हैं, हर गांव में सब जागरूकता है भक्ति भावनाओं को। इस प्रकार से भक्ति को आगे बढ़ाइए, तब भगवान ने उचित समझ के आपको फल देंगे, और उचित समझ के आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी भगवान देंगे। पुत्र देंगे सकते हैं। राज विधन सेन महात्मा के राज विधन सिंह से कहा, महात्मा के कथा अनुसार शास्त्र विष्णु योग का अनुष्ठान किया, उसने जग शेष भोजन जग भी किया, सब पूरा साधु संत महात्मा को बुलाए, भोजन कराए। फलस्वरूप उसकी पुत्र के गर्भ उसकी स्त्री के गर्भ रह गई, उनकी स्त्री के गर्भ रह गई। विषम तप किए, फल जग किए, उनकी स्त्री के गर्भ रह गए, और महीने के 10 महीने के अंदर में 10 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था, मानो कोई योग श्रेष्ठ हो। उसके पैदा होने पर राजा ने शस्त्रोक्त विधि अनुसार उसके जात कर्मी को संस्कार कराए, माने बहुत सारे धर्म अनुष्ठान फिर कराए। उसका नाम रखकर जनार्दन, फिर शास्त्र विधि से उनका नाम का वर्णन कि कौन नाम उनका राशि में आता है, उस प्रकार से राशि का उल्लेख करवाए। उस प्रकार से जनार्दन नाम उनको रखा गया, अपना पुत्र को। कुछ बड़े होने पर जनार्दन को घर पर ही अध्यापक बुलाकर विद्या करवाए। अपने घर पर ही कुछ बड़े हुए तो उनके ज्ञान के प्राप्ति के लिए घर पर ही अपने मास्टर को बुलाकर, उनको कहते हैं अध्यापक को बुलाकर, भगवान के प्रति विश्वास था इसलिए उनको पुत्र प्राप्ति हुआ। इसलिए माताओं बहनों से कहेंगे कि भगवान के प्रति आशीर्वाद लीजिए। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए तब आपको सब सुखों का मार्गदर्शन मिल जाएगा और सब कल्याण उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान का भक्ति और श्रद्धा जरूर करिए। शुक्र विधि होने के कारण जनरल सिंह की विधान में प्रंत होता गया। वह संस्कृत आदि भाषाओं का एक अच्छा विद्वान हो गया। वो लड़का एक संस्कृत और भाषाओं का बहुत विद्वान हो गया। वह सब लड़कों के साथ बड़ा प्रेम करता, सब लड़कों के साथ खेलता कूदता प्रेम करता, किसी के साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज नहीं करता। वह स्वाभाविक ही सीधे सरल स्वभाव का, सद्गुण था, सत्य और मेधावी था, बहुत सरल स्वभाव का था, बहुत उसके पास ज्ञान का सद्भाव था, अच्छे ज्ञान प्राप्त था उनका। इसलिए कहा जाता है भक्त कि ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की मार्गदर्शन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में शिक्षा प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा।
तब एक दिन राजा विश्वसेन ने महात्मा जी के पास गया तो अपने पुत्र को भी साथ लेके गया। राजा के महात्मा के चरणों में विद्वान सर झुकाए और प्रणाम किए। यह लड़के को विभय भी प्रणाम किया। राजा ने कहा, महात्मा जी, आपने जो अनुष्ठान बताया था उसके फलस्वरूप आपकी कृपा से ही मेरा यह बालक पैदा हुआ है, अतः इसको कुछ शिक्षा देने की कृपा करें। महात्मा बोले, इस लोक में और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति, अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म, मृत्यु और जरा और रोग आदि दुख और दोष का बार बार विचार करना। फिर महात्मा जी ने उससे लड़कों को हवाओं को देखकर कहा कि यह लड़का योगभ्रष्ट है, पुरुष प्रतीत होता है, ये तो भगवान स्वरूपों का तत्व है। यह आगे चलकर बहुत ऊंचा कोटि का विवरण महापुरुष बनकर सकता है। ये बहुत महात्मा है, ये बहुत आगे चलकर बहुत महात्मा, बहुत ज्ञानी प्राप्त होगा। बातों को तब इस प्रकार से महापुरुष बन सकता है। यह सुनकर राजा अपने घर पर चल आया और अपनी पत्नी, मंत्री तथा सेवकों को एकांत में बुलाकर सारी बातें उन्हें बतलाई एवं समझा दिया कि इन लड़कों को सदा सर्वव्यापी ऐसा आराम और स्वाद शौकीन की ही वातावरण रखना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैरागों की बातों से इसके सर्वदम दूर रखना चाहिए। इस वक्त का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिससे कोई भी वस्तु इसके भक्ति, विवेक, वैराग का कारण न हो, क्योंकि इस लड़का को बहुत आस्था से रखा जाए, आगे चल के भक्ति भावनाओं को आश्रय दे सकता है। इसलिए भगवान के प्रति इसको ज्ञानों को प्राप्त और ज्ञानों को, श्रद्धा को झुकाने के लिए प्राप्त करे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। इस प्रकार से भक्ति भावनाओं को और इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान का नमन करिए, भगवान का जप करिए, भगवान का तपस्या करिए, भगवान का नाम लीजिए, तब देखिए आपका भगवान स्वरूपों को प्राप्त कैसे कर लेते हैं। हे राधे राधे, विष्णु नमः, हर हर महादेव, शिव शक्ति।